बैठता हूँ, और पाने के लिए सारा जहाँ पड़ा है। और ये बा पार्टी से प्रभावित होने का कारण 2014 में बसपा पार्टी वालों ने मुझे घर आके टिकट दिया था, और मेरा वीआरएस हुआ था, तब जाकर के मैं इस जीवन में आया कि शेष जीवन को पे बैक टू सोसाइटी करना है। अच्छा, अम्बेडकर बंदा होता है ना, वो पे बैक टू सोसाइटी करता है। अवेयरनेस करना, अवेयर भी करना है और पे बैक टू सोसाइटी का। आपने चूंकि बाबा की कृपा से आपके अगर बने हो, तो जो बाकी बचा वो अपने सोसाइटी के लिए कुर्बान ये जितना संभव है, चाहे किसी भी रूप में। भाप पार्टी का आपने नाम लिया, यस, पार्टी जो है इस दक्षिण राजस्थान की तरफ से है। बिल्कुल। आप सिरोही तरफ से उस एरिया से है, कैसे इंस्पायर हो, कैसे कांटेक्ट कैसे हुआ? हमारा आधा भाग तो टीएसपी एरिया में वैसे ही आता है, सिरोही का आता है, ठीक है। वैचारी अभी भी 2019 में भी इन्होंने करके कोशिश में, 2000 में भी, 19 में, फिर 14 में ने 2019 में बसपा टिकट वापिस कहीं और कर दिया। उसकी ज्यादा टिक्का टिप्पणी मेरे से ठीक नहीं होगा, कि मैं थोड़ा संजीदा और आपका डिसिप्लिन हो, तो इस बारे में किसी की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बराबर। 2024 में एमपी के चुनाव में, चूंकि आपको अगर आप वैचारिक आप लेके बैठ जाओगे ना, तो आने वाली जनरेशन को आप दे नहीं सकते। बाबा साहब का ये तो कहता है ना। उसके बाद में कांसीराम जी को करा, अदरवाइज जिन मूल अधिकारों में फायदा लेने वाले लोग ही भूल गए थे। आप खुद सज्जन भाई ये सोचिए कि बाबा साहब ने अपने जीवन में 4 संतानें खोकर के समाज को इतना बढ़ा दिया, और सबसे बड़ा लाभान्वित होने वाला, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सबसे लाभान्वित पहला होने वाला कौन सा वर्ग था? अनुसूचित जाति और जनजाति। ओबीसी का ऑलरेडी दे रखा था, परंतु ओबीसी को दिया नहीं उन्होंने। ओवीपी सिंह जी के टाइम में आया, संविधान में प्रावधान किए गए। सोशियो एजुकेशनली बैकवर्डनेस के आधार पर ऑलरेडी उनको मिला हुआ है। हम लोग सबसे पहले लाभान्वित हुआ थे, ये हमारी नई जनरेशन को बताना पड़ेगा। बिल्कुल। कोरा जय भीम और जो करने से काम नहीं चलेगा। ये जो कई बार करते हैं ना, इन बच्चों को मैं जाता रहता हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ। 10 साल से विगत रिटायरमेंट से पहले भी एजुकेशन के मंतव्य इनको सॉलिड करने के लिए जाता था। सामाजिक समारोह में प्रत्येक पारितोषिक वितरण वगैरह में जब भी करता था, उनको मालूम था मेरा कि इज ए मिलिटेंट ऑफिसर। तो जाने के बाद में अब देखा कि अब रेस्ट ऑफ लाइफ में क्या आप सिर्फ आपने बाबा की कृपा से पाया हुआ वहीं बैठ जाओगे, तो उससे मैसेज जो जनरली जाता है हमारी युवा में, क्या साहब अफसर बन गए पास, हाँ हम भाई कोई नहीं आवे। बराबर। ये है जनरली, मैं जो समझता हूँ, मैं तो डाउन कर, तो ऐसी स्थिति में आप जाओगे तो ये मैसेज जाएगा कि नहीं, ये रिटायरमेंट के बाद में भी आईजी की 2 साल की लात मार के आया था नौकरी पे, क्योंकि मैं आई डू नॉट वांट टू डू डॉली घोड़ा। क्योंकि ये क्या करते हैं, वो जो सिस्टम में होता है ना, आपको कोई ना कोई इल्जाम लगा के उलझाने की चेष्टा करते। मैंने उलझाने के लिए इतने हम ही नहीं, क्यों हमारे जो करना था ना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हमने तुम्हें जस्टिस पा लिया, और उसके बाद में तुम उलझानों से, और वो सिस्टम के मैं सबको अगर नाम कोट करने तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं नाम, और तो वही थे नाम, मैं कोट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि पब्लिक डोमेन में आप अगर लेकर जाएंगे ना, ये बड़े बड़े सारी सिनेस्टन सब मेरी कस्टडी में, सब पब्लिक डोमेन में। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ, तो अपन उस सवाल पे थे कि इनसे कॉन्टेक्ट अब क्या हुआ 2024 में ये जब हुआ, वो बसपा ने वापिस वो किसी को, और वो बसपा का कैंडिडेट भी बिठा दिया गया, मैनेज कर दिया गया। अच्छा, अन्य पार्टियों द्वारा, अन्य पार्टियों जिससे जिनको लाभ उसके बैठने से लाभ होता, उन लोगों ने किया। 2019 में मेरे भी एक सगे अपने कांग्रेस पार्टी के लीडर भी है, वो भी पब्लिक डोमेन में है। आपको जिस इंटरव्यू का भी मैंने जिक्र किया था, उनका इंटरव्यू, मेरा पुराना इंटरव्यू देखिए, आपको सारा रिपोर्ट मिल जाएगी। क्योंकि मैं स्पष्टवादिता में ज्यादा, क्योंकि मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, और वो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। कोई जस्टिस डिलीवर प्रॉपर करने वाला अगर नहीं है, तो बाबा साहब का बेटा होने का दावा नहीं कर सकता। बिल्कुल। और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सबके साथ में जस्टिस करे, विदाउट कास्ट रिजर्वेशन, जो हमारे संविधान की मूल भावना है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब हुआ तो जो इनकी सबसे बड़ा छेन पद्धति वाली है, तो स्वरूपगंज से मुझे, जो मेरे बारे में सब जानते हैं, मेरे सिरोही जालौर चुनाव एक लड़ लिया था, फिर सर्विसेज में रहते हुए भी मेरे सारे संपर्क थे। ST SC के सारे बंदे जानते हैं, OBC भी सारे जानते हैं, जनरल में भी पूरे एरिया में सभी, और जी कौन है जो हारे जो होने से था। अच्छा। तो बने भोजन लिदा के साहब, और जी बेचारी पे वो कभी आदमी न दबेगा न बदलेगा। बाप पार्टी वाले जो इनका चयन सिलेक्शन पद्धति है, उसके लिए मुझे स्वरूपगंज जो वहां बुलाया गया। क्या साहब, भले ही आप बड़े अधिकारी रहे हो, है ना, बट आप
यहाँ आना पड़ेगा। बिल्कुल डिसिप्लिन का महकमा में तो अफसर रहा, तो मुझे आया वहां पे, उन्होंने अपना इन्होंने मछली मेरा नाम रिकमेंड करके यहाँ भेज दिया। अच्छा। तो डूंगरपुर में जहाँ पर इनकी जो है उन्होंने करे, जब मेरे बारे में सुना कि बेचारी के बड़ा सॉलिड आदमी है, तो बिना कह आप तो लड़ो, हो गया। उस समय हमारे आपको जालोर सिरोही से तीसरे नंबर पे आप रहते? तीसरे पे मैं रहा हूँ। और संसद के चुनाव कौन कौन लड़ रहे थे? पार्टी ने, बाप पार्टी ने, तो चयन प्रणाली से मैं, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल पुनः पैक्ट की खरपतवार जो हमारी आरक्षित सीटों पर रहते हैं उनके बोलता हूँ, क्योंकि उनकी नकिल जो है राजनीतिक दलों की दूसरे वाला बहुसंख्या वहां होती है। यहाँ तो आपका एसटी का बाहुल्य है, तो एक भावना आ गई, और उससे मैं हुआ कि जब एकजुट हो सकते हैं, और आपका एसटी एससी जोड़ता है तो 30% राजस्थान में जोड़ता है। अच्छा। यस, टोटल एसटी एससी इज नियर अबाउट 30%। दबंगता और ऑनेस्टी, ये दो ही चीज रही है। आप अगर दब गए तो फिर बाबा साहब के बेटे काहे के हो? मैं हमेशा सोशल मीडिया पे भी मैं लिखा करता हूँ, बी ब्रेव लाइक बाबा साहब। जब उनके बाबा साहब के तो एक वाला ही नहीं थे। जब मैकडोनल्ड अवार्ड को मिला हुआ, गांधी जी ने पुनः पैक्ट के आमरण अनशन अंग्रेजों के खिलाफ में तो जरूर नहीं किया, परंतु इनके खिलाफ कह रहे हमारा अधिकार छीन लिया गया था। शायद सजन भाई आपको मैकडोनल्ड अवार्ड का डिटेल में बताने लगूंगा, शायद आपको ज्ञान है नहीं मुझे भी सर इतना सुना है, पर सुना है तो मैं आपका पूरा अपडेट कर देता हूँ, आपके दर्शकों को भी अपडेट देता हूँ कि एसटी एससी का हर बंदा जानना चाहिए। बिल्कुल जानना चाहिए। इवन ये हमारे को जो आरक्षण जो मिला है ना, ये आरक्षण किसी दया का पात्र नहीं है। वो पुनः पैक्ट के जो हमारा बहुत बड़ा अधिकार लेने के बाद में जो मैकडोनल्ड अवार्ड था, जिसको बोले ये कम्युनल अवार्ड के 1932 में रेमजे मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री थे वहां के, इंग्लैंड के, तो देश उनके अंडर में था ना। तब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वंचितों का प्रतिनिधित्व करने वाले बाबा साहब, और उससे अवार्ड मिला हुआ, जिसमें हमारे को 2 वोट का भी अधिकार था, और हमारे लोग पहले हमारे, और वही पद्धति आपने देखी, आपने कहा ना बाप पार्टी से, तो बाप पार्टी का वही फॉर्मूला किया, जबकि उस मैकडोनल्ड अवार्ड को तो पुनः पैक्ट से खत्म कर दिया था। अब हमारा बंदा कौन होगा? अब भले इन दोनों पार्टियों का पकड़ लो, मैं 2 पार्टियां यहाँ प्रभावित तो उनके कह रहा हूँ, इनके रिप्रेजेंटेटिव जो पार्टियों के नुमाइंदे जो एमएलए एमपी के लिए जो प्रत्याशी बनाते हैं, क्या एक भी अम्बेडकरवादी को देते हैं क्या? अगर जिस रोज अम्बेडकरवाद की बात करना शुरू कर देंगे, उसका नेक्स्ट टाइम में टिकट नहीं मिलेगा। अगर मैंने उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा संजय भाई, आप युवा पत्रकार हो, तो आपके लिए भी एक रिसर्च का विषय हो जाएगा कि किस तरह से ये डेलिब्रेट। तो हमने ये सोचा कि हमारे विचारों की पार्टी मिली, और मुझे मतलब मैंने बाप पार्टी का बिल्कुल दबंगता और अपने खुद के सोर्सेस से जालोर सिरोही का संसदीय लोकसभा चुनाव लड़ा। कितने प्रेशर आए होंगे आप यू कैन इमेजिन। मैंने पहले इंटरव्यू में भी दिया था, मैंने अभी आपको बताया, मेरे रिलेटिव भी है जो कांग्रेस। प्रेशर आपको क्या इफेक्ट करेगा? यू हैव गुड स्पिरिट। Yes, this is why I want to make the Ambedkarite in among the SC ST people like discipline और संविधान सम्मत वाले। यहाँ तो मेजॉरिटी में एसटी आ गई, एससी का आपका जुड़ गया, विनिंग पॉइंट हो गया ना। सिंपल वाली बात, ये मेरी चूंकि मेरी पार्टी का मामला है, बिल्कुल कहूंगा, और मैं जोड़ने का पूरा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन्हीं चीजों से, वो मेरी ईमानदारी और दबंगता देखने के बाद इस समय में इन्होंने मुझे इस वर्ग से प्रदेश प्रभारी भी बनाया है। हाँ, तो वो प्रदेश प्रभारी भी बनाया। यस, प्रदेश बनाए। तो हमारी तो खुद की पार्टी है, हम इंडिजियस है, हमारी आदिवासी है हम लोग, इंडिजिनियस। और बाबा साहब ने तो इतनी एनिलेशन ऑफ कास्ट करके जिंदगी बातें करें, उस इशू में तो ज्यादा नहीं जाऊंगा, पर एनिलेशन ऑफ कास्ट किया था। इन जितने दोनों पार्टियों वालों को सोचने कर लो, क्या तुमने एनिलेशन ऑफ कास्ट के लिए किया था? और बाबा साहब ने इतना करने के बाद तब इन्होंने कहा था, वो उन्होंने करके दिखा दिया। बिल्कुल। और इतने कष्ट सहने के बाद में, इतना अपमान सहने के बाद में भी संविधान के एक भी आर्टिकल में वो झलक नहीं दिखती, सबको जस्टिस डिलीवर किया। और 7 जनों की जो प्रारूप समिति बनाया था, अकेले बाबा साहब के बाहर पढ़ा था। ये भी हमारी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले पढ़ने पे अलग करेंगे, गूगल पे रिसर्च करके ऑथेंटिक बुक पढ़ के देवे जवाब। हाँ, एक हमारे
बहुजन समाज के भी एक प्रोफेसर है वहाँ पे, उन्होंने भी एक अम्बेडकर नामा करके लिखा है, उसको भी देखे तो वो मालूम पड़ेगा कि किस तरह से ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए। कोरा जैसे अभी कह रहे हैं जय भीम, अब जय भीम करके ने पोखा हो वैसे कोई ध्यान ही नहीं आवे। आपको एकजुट होना पड़ेगा। तो जय भीम और जय जोहार का नारा बुलंद करना पड़ेगा, तब तो आपका संगठित होने का। दूसरा फॉर्मूला मैंने शिक्षा वाला के बाद में संगठित आना है। संगठित आप नहीं रहोगे तो इनमें तो सब कलाबाजियां हैं। चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ तो मैं तो और संवैधानिक इतिहास भी पढ़ा है, तो सब जानता हूँ किस तरह से हमारा विवाद अभी भी यहाँ पे कई जाते हुए। तो आपने अभी देख लिया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया वर्गीकरण वाला। क्या है ये? कोर्ट हमारे में विभाजन करें, क्योंकि हमारे टुकड़ों करते। हमारी एसटी में कितनी जातियां हैं? हजारों जातियां हैं पूरे भारत में। एससी की कितनी जातियां हैं? हजारों। व्हाट डू यू थिंक ऑफ कोटे में कोटा? मतलब ऐसे वो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को ये इनका कोई इनका दूसरों में जगह कोटा क्यों पूरा नहीं होता है? आपका इनको यही क्यों दिखता है? दूसरी जगह क्यों नहीं दिख रहा है? दूसरी जगह वो भी कोटे में कोटा पूरा कर दो ना, कि कौन से विभाग में किस किस का कितना कोटा पूरा हुआ है। बट बिकॉज ऑफ माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो उसके लिए तो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, रूल ऑफ लॉ का है। तो बकायदा जो रेमेडी होती है वो सारे संगठित मिल करके, जैसे 2 अप्रैल 18 का भी आपका कर दिया था, संगठित होकर के करे ना, तब अपने सरकार को। तो सरकारों को लोकतांत्रिक संस्थात्मक शासन प्रणाली में आपको 51 वोट चाहिए, मतलब बहुमत चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों का बहुमत, मेरा तो यहाँ तक भी मैं कहूँ कि जिस रोज हम संगठित रहने का फॉर्मूला पूरा फिट कर दिया, जिसका लिए मैं अभी से 2014 में मैंने मानस बना दिया है। बाबा साहब ने कहा था जीवन में स्वाभिमान को कभी बिकने मत देना। स्वाभिमान की सुरक्षा सभी समाज के लोगों की होनी चाहिए। जिस दिन स्वाभिमान बिक गया वो फिर आदमी खत्म हो गया। वो फिर ही कैन नॉट क्लेम बी ए ह्यूमन इवन दो। ओके, उसमें फिर पशु में अंतर ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। तो स्वाभिमान सबसे प्रायोरिटी में लेते हुए हमारे अगर ये वंचित वर्ग ये समझ, और विशेष करके मैं युवाओं के लिए भी ये आया हूँ कि सभी समाजों के साथ में, सभी समाजों के तो 50 कॉमन फाउंड है, मैं उसमें नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी वर्गों के साथ में, सभी वर्गों के साथ में समझे और भ्रातृत्व भावना पैदा करके, स्वाद बना करके शोषित वर्ग को अलग थलग पढ़ाओ, तब आप जा करके, तो सत्ता में भागीदारी बिना तो कुछ संभव नहीं है, ये तो जानते हैं ना। आज मुझे बताइए 75 साल के लगभग हो गए संविधान लागू हुए, क्यों नहीं आप एग्जैक्टली कर रहे हो कि आपने इतने सालों में उनका बैकलॉग तक पूरा नहीं किया गया है। मैंने जैसे आपको एक अर्ज किया था, हमारे कईयों लोगों तो पहले वाले रोस्टर पॉइंट भी दो चेंज हो गया। पहले 100 में एससी का पहला पॉइंट होता था और इसी तरह से दूसरे के सामान्य होता था। ओबीसी का तो उस समय रिजर्वेशन भी नहीं था। अभी है। अब वो मैं कह रहा हूँ वीपी सिंह जी ने बाद में किया ना, दैट वाज ऑलरेडी इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ओबीसी को समझना चाहिएगा। सोशियो एजुकेशनली बैकवर्डनेस है। इट वाज दैट टाइम इन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, आपको आर्टिकल 15 के क्लोज 4 और 16 के क्लोज 4 मूल अधिकारों में जो फंडामेंटल राइट में ऑलरेडी लिखा है, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्डनेस, देयर इज नो एनी वर्ड ऑफ दिस इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस। इवन तो इकोनॉमिक बैकवर्ड हुआ, किसी भी बहुजन एससी एसटी वाले ने विरोध किया नहीं किया, और नहीं करना चाहिए। ठीक है, गरीब भी किसी भी जाति का हो सकता है, देयर आर वेल एंड गुड एंड वी हैव सपोर्टेड। कोई कमेंट आया किसी पार्टी का? किसी एससी एसटी के जो भी अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं, नहीं, कोई भी नहीं है, और होना भी चाहिए, दीजिए। बट इनका आपको दिख रहा है। बहुत सारी बातें आपसे हम करेंगे, आप भी जल्दी में, हम भी जल्दी में हैं, लेकिन जितना मैसेज देना चाहिए था वो आपने करीब करीब दिया। अभी हो सकता है सज्जन भाई बहुत कुछ बाकी बचे हो, क्योंकि मैं इसलिए आप मेरे पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि व्हाई आई हैव चूजन द बीएपी पार्टी। वो कुछ माइनर रीजन तो आपने दे दिए। ये जाएगा मैसेज ना, तो क्या है ना, अब कईयों को ये मालूम ना कि ये है वैचारिकी, ये वैचारिकी है। फूले अम्बेडकरवादी बिरसावादी की सोच है ये। जस्टिस दीजिए। आप कितने सालों का ह्यूमन बीइंग का क्या करोगे? लास्ट में ये पूरा दर्शकों, ये हमारा जो इंटरव्यू है, मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ और बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। और ये जो पोस्ट है मैंने
सुनी है और आप उस पर जाकर आए हैं। मैं तो ये जो पार्ट 2 है हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, जितना हुआ उतना, क्योंकि अभी तो ये लास्ट नहीं कहेंगे, इसको पेंडिंग छोड़ करके क्योंकि यूथ को आप मैसेज। मिले थे संजन भाई उसमें, हाँ, जब इनके नॉमिनेशन में आया था ना, हाँ, तो आई वाज देयर, तो दिस इज माय दैट। हैट इज, तो एक जने कोई और थे कि साहब मैं आपसे, तो मैंने उनको हल्का सा इंटरव्यू दिया था, मैंने और लाइएगा। हाँ, हाँ, मैंने एक शम्स ताहिर खान को इंटरव्यू दिया था जोधपुर में, हाँ। तो मैं बिल्कुल एक तरह का मैं यूथ के लिए मैसेज आपकी तरफ से। यूथ, यस, हम्म, शुड बी अम्बेडकर वेल डिसिप्लिन, हम्म, शिक्षा को टॉप प्रायोरिटी पे रह करके, हम्म, वंचित वर्ग के दोनों जो बाबा साहब ने सबसे पहले लाभान्वित किए, वी शुड नॉट फॉरगेट, ST SC जब मिला करके 2 कर दिए तो 50 इसकी जातियां नहीं बनने पाए। शुड से देम प्राउडली दैट यस वी आर फ्रॉम ST SC। बाबा साहब ने कभी भी जाते, मैं कई बार नोटिस करता हूँ जाकर के, तो मैं बेबाक बोलने वाला होता हूँ, मैं कह रहा हूँ किस बात का कास्ट है, एनिलेशन ऑफ कास्ट जब किया था उसको आत्मसात करिए और दूर व्यसनों से दूर रहिएगा। आपने कभी कंज्यूम किया? मैं कह रहा हूँ ना, वो मतलब इससे दूर रहना ही होगा, नहीं तो आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी इन द पुलिस सर्विस। नहीं कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ठीक है। आप सोच रहे होंगे, मतलब इसे मैं कई बार कहते हैं मेरे को मजाक में, वो अलग हो गया इशू। तो हमें संगठित रह करके आगे बढ़ना है। संघर्ष तो हमारे बाप दादाओं ने भी, पूर्वजों ने बहुत पहले से किया है। ये जितने भी होते थे अत्याचार, ST SC भाई क्यों होते थे भाई, सही है, ये मंथन का विषय। परंतु हाँ, नॉट शुड बी रिवेंजफुली, सबको साथ में, जिससे ये लगे कि भैया बहुसंख्यक भी हैं, तो हमें इस वैचारिक को आगे बढ़ाना है। अगलों का, दूसरे वर्गों का भी आपको फेथ जीतना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। और ये मैसेज देना पड़ेगा कि नहीं, इनके लीडर्स भी सभी को साथ लेके चलने वाले, क्योंकि बाबा साहब का अम्बेडकरवादी तभी कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपको फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद में मिलेंगे, और जितना भी हुआ मैं इनसे बातचीत करके, और इन्होंने जो बातचीत की, आप लोगों ने क्या मैसेज आप लोगों ने लिया और क्या आपने सीखा, वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिखे। और अगले सवाल आपके क्या हो सकते हैं इनसे, कुछ एजुकेशन को लेकर के, बिकॉज ऑफ बहुत ही हाई एजुकेशन है सब, ये पुलिस विभाग में सबसे बड़ी पोस्ट है, वहां तक आप गए, तो इनकी लाइफ को लेकर के आपको क्या सवाल मन में आ रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखे। एजुकेशन को लेकर के क्या पूछना चाहते हैं, अम्बेडकर राइट को लेकर के क्या पूछना चाहते हैं, तमाम प्रकार के सवाल आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत जल्दी हम सर से बहुत ही अच्छी और बड़ी मुलाकात करेंगे, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और बहुत ही अच्छी चीजें सर से हम जबरदस्ती निकलवाएंगे, जिनसे आप बहुत इंस्पायर हो सके। यू आर ऑलवेज वेलकम संजन भाई। हाँ। बी ब्रेव लाइक बाबा साहेब। ओके, जय भीम, जय जवाहर। थैंक यू सो मच सर। ओके।